तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ शुरू करते हैं अपनी इंस्पेक्टर वाली सीरीज को, जहां पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साधारण ब्याज मेरे भाई। तो सबसे पहले साधारण ब्याज मेरे भाई होता क्या है? अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज से हम समझते क्या है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या है? तो देखो होता क्या है, जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई भी पैसा उधारी के रूप में देते हैं, कोई भी पैसा मेरे भाई यहाँ पर उधारी के रूप में देते हैं, ठीक है, तो उस पर एक पर्टिकुलर अपना ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको मेरे भाई पैसा दिया, आपने सुना है 2% का ब्याज, 3% का ब्याज, 4% का ब्याज। तो वो 2%, 3% या 4% क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज का दर। मतलब अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूं तो 2% का मतलब उसका 2% ब्याज बनेगा, यानी 2 रुपए का ब्याज बनेगा। 3% मतलब 3% यानी 3 रुपए का ब्याज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्याज आपका बनता है उसको निकालने का विधि क्या है? ठीक है, उसको निकालने के बारे में समझें तो बड़े बचपन में मेरे भाई यहाँ पर जो है पढ़ाया गया था, और बचपन में बहुत ही प्यारी बात आपको सिखाई गई थी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। बस वही बात को आपको मेरे भाई यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। कॉपी में फटाफट यहाँ पर नोट करिए, साधारण ब्याज मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट बहुत तरीके से यहाँ पे, बहुत तरीके से मेरे भाई समझिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। बहुत आराम से, बड़े प्यार से और बड़े यहाँ पर आराम से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, साधारण मेरे भाई यहाँ पर ब्याज। तो अगर हम देखें यहाँ पर साधारण हो जाएगा, यहाँ पर ये साधारण सही लिखा है हमने, यहाँ 9 वाला आता है, बिल्कुल सही लिखा है मेरे भाई यहाँ पर साधारण। और यहाँ क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये हम कहेंगे साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब साधारण ब्याज की मेरे भाई कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा वो देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे सामने फॉर्मूला होता है वो हमारे सामने क्या होता है? तो हम कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर आप देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। एसआई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। तो एसआई का मतलब मेरे भाई हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं एक एक बातों को बहुत तरीके से मेरे भाई आपको समझाते चलूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हम इसे कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है मेरे भाई मूलधन। जो पैसा आप किसी को उधार के रूप में देते हैं, जिसके ऊपर में ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं। आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? रेट होता है। रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर दर हो गया। ठीक है, टी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो टी का मतलब यहाँ समय होता है। टेलीग्राम पर शेयर करवा दो। टी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो समय, कि कितने समय के लिए आपने पैसा दिया है। ठीक है, तो जब भी तुमको मेरे भाई ब्याज निकालना होगा तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या करेंगे? 100 करेंगे। इसको याद करने का तरीका एक और है कि अक्सर आप लोग सोचते हैं कि मीडिया जो है टीआरपी के लिए सारा काम करती है, क्योंकि उससे उसका इनकम आता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इनकम बराबर टीआरपी अपॉन 100। इनकम बराबर टीआरपी अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऐसे मान करके चलो कि 100 रुपए का पैसा तुमने इन्वेस्ट किया, 20 रुपए का तुम्हारा ब्याज आ गया, तो वो बन कितना गया? 120। वो बन कितना गया मेरे भाई? यहाँ पर 120 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और शब्द होता है जो इसके बियॉन्ड होता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल जमा ब्याज। एक और पॉइंट होता है जो याद रखना होता है। अगर तुम्हें ब्याज निकालना है तो तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, और अगर तुम्हें अमाउंट निकालना है तो अपने प्रिंसिपल में अपने ब्याज को जोड़ दो। ठीक, तो अगर एक ही बात हम यहाँ पर करें तो एक ही बात हमारे सामने क्या हो जाएगी? तो ए का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? ए का मतलब मेरे भाई हो जाएगा अमाउंट, यानी मेरे भाई हो जाएगा हमारे सामने मिश्र धन। क्या हो जाएगा? हमारे सामने मिश्र धन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाता है? अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाता है। ठीक, छुट्टी क्यों करते हो सर जी आप? अरे कल कहाँ छुट्टी की थी? कल तो अनाउंसमेंट थी आप लोगों की यूपीएसआई की। ठीक है, परसों क्लास हुई थी, कल आपकी अनाउंसमेंट थी, फिर आज आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, कल अनाउंसमेंट की वजह से क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि मुझे लगा कि वो भी बहुत जरूरी है। ठीक, आज ये चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम अपने सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन पर आते हैं और हम यहाँ समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में हमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, नॉर्मल सी बात बताई है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस या इन चीज़ों की जानकारी हमने आपको दी, प्रॉफिट लॉस में दिया। तो प्रॉफिट लॉस में जो पैसा तुम अपने जेब से लगाते हो उसको क्या कहते हैं? सीपी। और सीपी हमेशा कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? 100%। सीपी हमेशा मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है? 100%। उसी तरीके से यहाँ जो पैसा तुम इन्वेस्ट करते हो वो होता है प्रिंसिपल, और वो अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो 100% होगा।
तो जैसे एक बड़ा प्यारा सा मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, कितने परसेंट से मेरे भाई करता हूँ, 10% से करता हूँ, और कितने सालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर करता हूँ, 2 सालों के लिए करता हूँ। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि मेरे भाई ब्याज हमारा कितना होगा, तो हमारे सामने ब्याज हमारा कितना होगा। ठीक है, तो इतने रुपए की चीज है, इतने के रेट से है, इतने सालों के लिए है, तो हमारा ब्याज जो होगा वो क्या होगा। अब ऐसे केस में अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ब्याज कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ब्याज जो होगा वो कैसे निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज मेरे भाई देखो 2 तरीके से निकल सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ जाओगे और मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो मेथड नंबर 1 जब देखोगे तो बोलोगे साधारण ब्याज का गुरुजी फॉर्मूला होता है और वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, तो 1000 रुपये है, रेट आपके सामने 10 है, समय आपके सामने 2 है, और बट्टे में कितना करोगे 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 200। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भैया ठीक है ये तो बेसिक मेथड हो गया, हम और दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो मेरे भाई मेथड नंबर 2 है जो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके बताने के पहले हम आपको कह दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और साथ के साथ सभी लोग पेपर पेन लेकर के बैठ जाएं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा तुरंत आप इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद में मेरे भाई जो है आप यहाँ पर आंसर जरूर दीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो ये दर्शाएगा कि आप मेहनती छात्र हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है, यहाँ पर एकदम लेट लाट करके उत्तर नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसको बनाने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर ये कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर ये क्या है, तो प्रिंसिपल है, और याद रखिएगा प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में मेरे भाई 100% के बराबर होता है। प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितने के बराबर होता है, 100% के। हमें यहाँ पर क्या निकालना है ये बताइए, तो हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है, और ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम, कि अगर 1 साल में 10% तो 2 सालों में कितना, तो 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 20%। 1 सालों में 10 तो 2 सालों में कितना, तो 20%। अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे सामने कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि परसेंटेज मेथड से अगर आप चीजों को याद कर लेते हो तो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आ जाइए, जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सबसे पहला सवाल मैं आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि भैया कोई पैसा तुमने 6000 मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मेरे भाई यहाँ पर जो है 10% के रेट से तुमने किया है, कितने सालों के लिए किया है, 3 सालों के लिए। तो मेरे भाई सवाल नंबर 1 मेरा यहाँ पर कि तुम्हें ब्याज कितने का मिलेगा, और सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा मिश्रधन यानी अमाउंट कितने का होगा। मिश्रधन यानी अमाउंट जो होगा वो कितने का होगा। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है आपसे, आप यहाँ पर इसे कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर देखो सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या। अगर हम सवाल की बात करें तो यहाँ पर सर देखोगे सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर कहेंगे जो 6000 रुपए हैं, ये 6000 रुपये अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल, यानी कितने का मान है, 100 का मान है, और मुझे जो पता करना है वो ब्याज पता करना है। ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम, 10 इंटू 30, यानी यहाँ पर 10 इंटू 3 यानी कितना, 30। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा तो मेरे भाई ब्याज का मान जो आएगा वो कितना आएगा, तो ब्याज का मान हमारे सामने 1800 आ जाएगा। ब्याज का मान कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट निकालने के 2 तरीके हैं, या तो 6000 में 1800 जोड़ दे तो 7800 आ जाए, या फिर डायरेक्टली हम अमाउंट के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली अमाउंट के लिए कैसे जा सकते हैं मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टली अगर अमाउंट निकालना है तो ये कह सकते हो गुरुजी ये 6000 रुपए जो है ये अपने आप में ये कितने की वैल्यू है, 100 की, और मुझे क्या निकालना है, तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब ही होता है मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल जमा ब्याज। क्या हो जाता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल कितने का, 100 का, और ब्याज का मान कितना, तो ब्याज का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। 100 में 30 जोड़िए कितना हो जाएगा, 100 मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अपने आप में 100 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो 130 का करना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरे भाई 7800 रुपये हमारा आ जाएगा, और 7800 रुपये आ जाएगा तो ये हमारा किसका वैल्यू होगा, अमाउंट का। 7800 जो आएगा ये हमारा किसका वैल्यू होगा, तो अमाउंट का होगा। तो यदि हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बहुत तरीके से मेरे भाई समझ पाएंगे कि सर यहाँ पर जो हमें ब्याज मिला वो 1800, और जो अमाउंट मिला वो कितना मिला, 7800। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए किससे गुना किए थे, 30 से, और अमाउंट निकालने के लिए किससे गुना किए थे, 130 से। कि सर 100 का तो पैसा है ही है, 30 का ब्याज और जोड़ लो,
130 हमारा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं, एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर बना करके दिखाओ तो हम तुम्हें और समझ जाएंगे। आ जाओ जल्दी से। एक और सवाल हमारे सामने ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि पैसा हमने कहीं पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, रेट हमारे सामने कितने का है, 7% का है, समय हमारे सामने कितने का है, 3 सालों का है। आपसे सेम चीज़ पूछा गया है, साधारण ब्याज कितना होगा, और आपसे सेम चीज़ पूछा गया कि अमाउंट यानी मिश्रित धन कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए फटाफट दोनों को लेकर के, फिर उसके बाद हम सवाल में आगे बढ़ेंगे और सभी चीज़ों को हल करेंगे। अनुराग को कह दिया आपने? जल्दी से मेरे भाई सभी लोग बताइए यहाँ पे, आ जाइए। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए बहुत आराम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे सामने अगर हमें ब्याज निकालना है तो कैसे कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 10,000 रुपये हैं और ये मेरे भाई क्या है, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब 100% का मान है, और हमें यहाँ पर जो क्या करना है, तो हमें कहीं ना कहीं ब्याज निकालना है। ब्याज का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 7 × 3 21% हो जाएगा। अगर हम यहाँ गुना करें तो हमारे सामने कितना आएगा, 2100 रुपये आएगा। ठीक है। और बात जब अमाउंट की करते हैं तो अमाउंट के लिए कैसे करेंगे, तो वहाँ बोलेंगे सर ये जो हमारे सामने दिया गया है ये हमारे अपने आप में 100% का मान है और हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है पैसा प्लस ब्याज। तो पैसा हो गया 100% का, ब्याज हो गया 21 का, तो हमारे सामने हो जाएगा 121। तो 121 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 12,100 ये हमारा उत्तर होगा। 12,100 ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है। अब इसी के साथ में चलो आ जाओ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। सबसे पहला सवाल तुम्हारे यूपी कांस्टेबल के 2018 का एक सवाल है, जल्दी से इसको बना करके दिखाओ। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसको बना करके दिखाइए। आपके सामने सवाल है कि 8% की दर पर 1500 रुपए में 4 सालों का ब्याज क्या होगा। हमसे मेरे भाई क्या पूछा गया, तो ब्याज पूछा गया। ठीक है, तो जो पैसा मैं निवेश कर रहा हूँ वो 1500 रुपए है और ये मूलधन है, मतलब अपने आप में 100% की वैल्यू है। और मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी मेरे भाई यहाँ पर 32% की वैल्यू। यदि मैं इधर काटूंगा तो 15 का 2 गुना 30 45, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 48। 480 का मान ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। 480 का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं, एकदम सवालों को हल करिए और मेरे से पहले उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देना शुरू करिए। कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आइए चलिए, एक 2018 का क्वेश्चन पहले कराएं, अब लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का भी देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा हमने बदमाशी कर दिया, और बदमाशी ये कर दिया कि हमने टाइम आपको सीधा ना दे करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% की दर पर 73,000 रुपये पर मेरे भाई जो है साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कई बार है ना बात सीधी सीधी नहीं दी गई होती है, घुमा के दी गई होती है। अगर हम देखें 2022 से 2023, ये पूरा पूरा कितना साल है सर, आपको पता है, 1 साल है। ये पूरा पूरा कितना साल है, पता है, 1 साल है। अब कई लोगों के मन में ये कपोर कल्पना होगी, और वो यहाँ पर ये होगा कि 1 साल ये है कैसे, 12 से 12 जाता तो 1 साल होता। ये तो मेरे भाई यहाँ पर 1 साल है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 1 जनवरी से 1 जनवरी को 1 साल नहीं कहते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को 1 साल कहते हैं, कि तुम्हारे पूरे 365 दिन पूरे होने चाहिए। यानी जिस दिन से काउंट करते हो उस दिन तक पहुंचोगे तो वो 1 साल नहीं कहलाएगा, उससे 1 दिन पहले। जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल है, ना कि 1 जनवरी से 1 जनवरी 1 साल। उसी तरीके से 12 से 1 दिन पहले यानी 11 हमारा क्या हो गया, 1 साल हो गया। ठीक है, तो ब्याज की जब हम बात करेंगे तो ब्याज हमारे सामने क्या होगा, तो हम यहाँ कहेंगे जो 73,000 हमने निवेश किया है ये अपने आप में कितने का मान है, 100 का। और हमें मेरे भाई यहाँ 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल में हमें मिलता कितना है, 15 का। बड़े आराम से आप यहाँ काटेंगे, 15 का 3 गुना 45, और मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 105 और 4 हमारे सामने 109, 10 950, और 10 950 का मतलब कितना होगा, डी फॉर देवसेना। एकदम यहाँ डी फॉर देवसेना देने वाले उत्तर जितने भी लोग हैं वो एकदम सही उत्तर बता रहे हैं। आइए चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेबल के जब 2 लगा लिए तो एसआई का क्वेश्चन लगाने में क्या है, तो आ जाओ चलो एसआई का एक क्वेश्चन देखो फटाफट। यहाँ पर मेरे भाई कहा गया जी 7 वर्षों के लिए 27 की दर पर इतने रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करिए। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि तुम यहाँ पर 21,950 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, कितने परसेंट के रेट से करते हो, 27% के रेट से करते हो, कितने सालों के लिए करते हो, तो 7 सालों के लिए करते हो, तो मेरे भाई यहाँ अमाउंट बता दो कि अमाउंट कितना होगा। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बहुत तरीके से बहुत आराम से मेरे भाई यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि सर देखो जो हमारे सामने ये 21,950 है ये अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज।
क्या पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर, प्रिंसिपल जमा ब्याज, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, इतने का मेरे भाई प्रिंसिपल, और ब्याज की बात करेंगे तो 27 का 7 गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 189, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 मेरे भाई यहाँ पर 189 के करीब में। 100 में इतने का ब्याज यानी ये बन जाएगा लगभग 289 के करीब में। कितने बन जाएगा 289 के करीब में। तो मेरे भाई 100 का मान दिया और हमसे कितने का मान पूछा है, 289 का मान। आप यहाँ पर देखोगे तो बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर इसको इससे खत्म करोगे और उसके बाद में अपना उत्तर लाओगे। अब मानो कोई मेरा भाई जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम लगा लो एक बार पहले। सारे ऑप्शंस में देखो तो जैसे 6 के साथ में तुम 3 9 उड़ा सकते हो, 5 के साथ में 4 को, 5 के साथ में 4 को, मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। 6 और 3 खत्म, 5 और 4 खत्म, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 और 3 खत्म मेरे भाई, 5 और 4 खत्म, 5 और 2 7 हो जाएगा। 6 और 3 खत्म, 5 और 4 खत्म, एक हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर देखूं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप समझ लीजिएगा 9 हमारा खत्म हो जाएगा, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखें तो 8 और 2 10 10 और मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई होने पर 8 मिलेगा, बेसिकली मल्टीप्लाई होने पर 8 मिलेगा। और 8 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। तो मुझे पता है कि जब बड़ा कैलकुलेशन आता है तो आपको दिक्कत आती है, लेकिन उन बड़े कैलकुलेशंस का भी इलाज है हमारे पास में और उसका नाम है डिजिटल सम। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ 45,500 अर्न 1,43,325 इन इंटरेस्ट ओवर 15 ईयर। मतलब अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपसे सवाल में यहाँ पर ये कहा है कि सर आपने 45,500 रुपए की एक राशि को किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में हमने इतने का मेरे भाई ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, यहाँ पर इतने की धनराशि कितने के दरों में, मतलब रेट क्या रहेगा। ठीक है, अगर मैं इतना पैसा लगाता हूं और मुझे यहाँ पर इतना ब्याज मेरे भाई मिल जाता है तो वो मेरा रेट क्या है। ठीक, अब देखो मेरे भाई होता क्या है, एक तो वही फॉर्मूले का घिसा पिटा इस्तेमाल करना या उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस्तेमाल करना। तो मैं बोलूंगा मॉडिफाई करके इस्तेमाल करो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है पीआरटी अपॉन कितने से, तो पीआरटी अपॉन 100 से। तो अगर मेरे भाई साधारण ब्याज का ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से अगर हम रेट को मेरे भाई निकालें तो रेट निकालने का तरीका क्या है, कितने का ब्याज मिला मेरे भाई यहाँ, कितने के ऊपर में मिला, इनटू यहाँ पर 100 और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम। तो एक तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरा हमारे सामने टाइम हो गया कि कितने का ब्याज मिला मेरे भाई यहाँ पर, कितने के ऊपर में मिला, इनटू का 100 और बट्टे में यहाँ पर रेट, ये हमारे सामने। तो सर ये दोनों के लिए यूजफुल आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, दोनों के लिए यूजफुल हो जाएगा। और रेट निकालने का भी एक तरीका हो जाएगा, टाइम निकालने का भी एक तरीका हो जाएगा, और बड़ी आसानी से बड़े प्यार से मेरे भाई आप यहाँ पर ये सवालों को कर पाओगे। ठीक है, तो याद कर लोगे तो मेरे भाई बहुत फायदा होगा, तुम्हें याद कर लोगे डायरेक्टली तो बहुत फायदा होगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई रेट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पर 14, उसके बाद में 33, उसके बाद में 25, इतने का मेरे भाई ब्याज है। कितने के ऊपर में है, तो 455 00 के ऊपर में है, इनटू क्या करेंगे तो मेरे भाई 100 और बट्टे में क्या करेंगे तो मेरे भाई टाइम। अब फिर से मेरे पास में ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है डिजिटल सम का। ठीक है, लेकिन छोटा कैलकुलेशन है तो इसको लपेट सकते हैं। कैसे लपेट सकते हैं, तो आप यहाँ देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 15 से आप यहाँ काटोगे, 15 का 9 गुना 135 होता है 135। ठीक है, उसके बाद में 83, 15 का 3 गुना मेरे भाई, 15 का 5 गुना 75। ठीक है, फिर 82, 15 का 5 गुना 75, फिर 15 का 5 गुना 75। और आप देखोगे 455 से तो लगभग यहाँ पर 2 बार में काटोगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 450 का डबल 910, और 910 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना 455 एक बार में। सो आपको यहाँ मिलता है 21% का ब्याज। आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। देखिए फोन भी आ गया यहाँ पे, लाइए फोन दिखा दीजिए एक बार, काहे काट रहे हैं आप वहाँ। ठीक है, आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जीवन है कि जीतू है, किसका कॉल है, हैं? बहुत बढ़िया, जीत रही है क्या, अरे इसका तो बताया नहीं तुम यार, बताओ। ठीक है, तो यदि एक निश्चित धनराशि 10.5% की दर पर 5 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है तो वो राशि हमारी कितनी है। ठीक है भैया, ये देखिए ये हमारा क्या है, तो रेट है, और ये हमारा क्या है, तो समय है, और ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। तो हमसे कहा गया वो राशि कितनी थी, अमाउंट दे करके पैसा पूछा है, यानी जो तुम्हारा अमाउंट आया है वो देखो। तो बोलोगे सर ये 27,450 है, ये मेरा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है पैसा जमा ब्याज। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ब्याज कितना होगा,
10.5 को तुम 5 से गुना करोगे तो 10 का 5 गुना 50, और मेरे भाई देखो 5 इंटू 10 50, और 5 का आधा 2.5, तो मेरे भाई 50 और 2.5 52, 50 और 2.5 52। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा अमाउंट की वैल्यू। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, राशि कितनी है, राशि का मतलब यहाँ पर 100% का मान। अगर हम देखेंगे तो 27,450 अपने आप में क्या हो जाएगा, 152.5 का, ये इतने का मान हो जाएगा। और कितने का मान पूछा है, 100 का। आप आराम से उठाइए और यहाँ लेकर के जाइए। अब उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होगा, तो हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं और तहजीब से और तरीके से अपने उत्तर को मेरे भाई बना सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम में अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 7 और 2 9 और 5 और 4 9, ये संख्या मेरे भाई 9 का मल्टीपल है। और 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा 9 का ही मल्टीपल आएगा। और यहाँ पर 8 और 1 9, ये हमारा 9 का मल्टीपल है, तो आंसर होगा। ठीक है, समझदार लोग कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करते हैं इस तरह की बातें, कभी वो यहाँ पर जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऊपर का 9 नीचे के 9 से नहीं कट रहा है। नीचे की संख्या ऐसी कोई भी नहीं बनी जो ऊपर के 9 को काट पाए। देखो 5 5 10 2 12 और 1 13। ठीक है, तो यहाँ का 9 इसको नहीं काट पाएगा, इसके अंदर का 9 बचा रहेगा, अनयूटिलाइज रहेगा, तो वो 9 किसी के साथ भी गुना करके क्या बना देगा, 9 ही बना देगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को जो है गणित का जो संपूर्ण रिवीजन है मेरे भाई यहाँ पर, वो आपको अपनी इस फॉर्मूला बुक के अंदर से करनी है। ये मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जो आज के सबसे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सबसे फिट बैठती है। एक ऐसी बुक जिसके अंदर में मेरे भाई पूरा अरिथमेटिक एडवांस पूरा कलरफुल तरीके से फिगर, कंसेप्ट और ट्रिक्स के नाम से दे रखा है। तो पढ़िए आप कहीं से, रिवीजन आप किसी भी बुक से करिए, ठीक है, प्रैक्टिस आप किसी से भी करिए, लेकिन लास्ट समय में जो हथियार चलाने की बारी आती है तो ये ब्रह्मास्त्र काम आता है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट दिए गए हैं जो हो सकता है जहां से आपने पढ़ाई की होगी वहां पर भी लोगों ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है, बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, और लास्ट समय में जो भी बच्चा, मतलब मैंने जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के आज तक इंटरव्यू लिए हैं, शायद इक्का दुक्का ही ऐसा बच्चा हो जिसने ये कहा हो कि सर इसको हम नहीं पढ़ करके गए थे। लगभग सारे बच्चे इसको पढ़ के रिवाइज करके जाते हैं। आप भी पढ़ा करिए इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में राशि मेरे भाई 4 गुना हो जाती है तो ब्याज का दर क्या होगा। ये भी सवाल बड़ा प्यारा है। देखो तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, साधारण ब्याज में 20 वर्षों में कोई राशि 4 गुना हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर ऐसे मान करके चलो सर मैंने यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो सर ये अपने आप का कितना हो जाती है, तो ये अपने आप का 4 गुना हो जाती है। ये अपने आप का 4 गुना हो जाती है, मतलब इतना हो जाता है। ठीक है, और कितने वर्षों में हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 वर्षों में हो जाता है। 100 रुपए की चीज 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, रेट। समझदार आदमी पता है क्या करेगा, अपने हिस्से की बात यहाँ से निकाल देगा। वो बोलेगा पैसा तुमने कितना इन्वेस्ट किया था, तो 100 रुपए। 100 रुपए की चीज 400 रुपए बन गई, ये हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था। तो यहीं से मेरे भाई वो क्या करेगा, ब्याज पूछेगा कि ब्याज कितना है। तो ब्याज निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी इतने का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इतने का ब्याज हो जाएगा। अब रेट का पूरी दुनिया को फॉर्मूला पता है। रेट निकालने का मतलब कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, इंटू अपॉन 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम। तो हम कहेंगे सर 300 का ब्याज हमें मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, तो 100 के ऊपर में मिला है, इंटू हमारे सामने 100 है, और टाइम की बात करें तो हमारे सामने 20 साल है। अगर हम देखें तो 20 से मेरे भाई 15 बार में, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, हालांकि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, और यहीं से आप यहाँ पर मैं आपको बता सकता था कि देखो 20 सालों में 3 साल, तो 20 सालों में 300, तो 1 साल में 15, और 1500 का कितना परसेंट होता है, 15% होता है। तो बिना कलम उठाए भी तुम इसका उत्तर दे सकते थे, ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। सवाल कहा गया जी, एक धनराशि साधारण ब्याज पे 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, और देखिएगा बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा पूछ रहा हूँ कि मैंने किसी पैसे को मेरे भाई इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और कोई पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों के अंदर में, कोई पैसा 3 सालों के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर अपने आप का 7 गुना होता है, कोई पैसा 3 सालों के अंदर में अपने आप का 7 गुना होता है। तो वही पैसा मेरे भाई 6 सालों के अंदर में यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। 3 सालों में 7 गुना, तो 6 सालों में कितना गुना। ठीक है, 3 सालों में 7 गुना, तो 6 सालों में कितना गुना, मेरे भाई जल्दी से बताओ। ठीक है, ओरियो बिस्किट लेते हो, बस ओरियो। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 सालों में 7 गुना, तो 6 सालों में कितना गुना। मैं आपको इसका समाधान देता हूँ। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप यहाँ पर ये कहेंगे, सर ये पैसा है, ठीक है, और ये पैसा 7 गुना हुआ है, तो ये पैसा 7 गुना हुआ है, तो यहाँ पर इतना हुआ है,
ठीक है। 1 रुपए की चीज 7 रुपए हो गई तो ब्याज कितने का बनाया, 6 रुपए का, और कितने सालों में बना दिया, तो 3 सालों में। अब यही 1 रुपए की चीज मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगी, अगर हम देखें तो 6 साल की बात है। तो मैं आपको मेरे भाई एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूँ। 1 रुपए की चीज 7 रुपए हो गई थी तो इतने का ब्याज, ठीक। तो जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, देखो यहाँ पे समझना मेरे भाई, यहाँ पर टाइम को हमने क्या किया, टाइम को हमने डबल किया तो ब्याज हमारा क्या हो गया, तो ब्याज भी हमारा डबल हो गया। टाइम हमारा डबल है तो ब्याज हमारा डबल है। 1 रुपए की चीज 6 रुपए का ब्याज लेके 7 बना देती है, तो 1 रुपए की चीज 12 का ब्याज लेके क्या बना देगी, तो 12 का ब्याज लेके मेरे भाई यहाँ पर 13 बना देगी। क्या बना देगी, 13 बना देगी। तो पैसा 14 गुना नहीं होगा, पैसा 13 गुना होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पर फंसाऊंगा आप लोगों को और आप फंसोगे। देखो कैसे, साधारण ब्याज पढ़ते हो और साधारण ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है वो समान होता है, तो ये गलती करने से बच जाना। 3 साल में मेरे भाई 6 का ब्याज तो 6 साल में 12, समय डबल ब्याज डबल। पी रुपए की चीज 6 लेके 7 बनी थी तो 1 लेके 12 लेके कितना बनेगी, 13 बनेगी। वही वाला तुम्हारा ये क्वेश्चन है जो तुम्हें समझना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ एक धनराशि मेरे भाई ब्याज पर 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह राशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। हालांकि ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये तो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहा गया कि सर 5% के दर से 3 गुना हो जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पर किस दर से ये अपने आप का 6 गुना हो जाएगी, किस दर से, तो ये मेरे भाई यहाँ पर अपने आप का 6 गुना हो जाएगी। तो ये आसान है। आप यहाँ पर एक काम करिए, आप यहाँ पर इसको परसेंट को मेरे भाई आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रहने भी दीजिए, ठीक है। वो परसेंट देखो यहाँ पर या तो यहाँ पर साल और साल आ जाएगा या परसेंट और परसेंट आ जाएगा, बात खत्म। जैसे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से, 3 साल में 6 रुपए तो 6 साल में 12 रुपए, या ऐसा हो सकता था 3% पे 6 रुपए तो परसेंटेज डबल तो ब्याज डबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा किस पे फिट होता है, ये क्वेश्चन हमारा समय पर भी फिट होता है और रेट पर भी फिट होता है, दोनों जगह पर ये अप्लाई हो सकता है। तो जैसे यहाँ कहा गया कि धनराशि 3 गुना हो जाती है, तो अगर मैंने पी नाम का पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो अपने आप का 3 गुना हो गई थी, ठीक है। अब कहा गया यहाँ पर जो सेम सम होगा 6 गुना बन जाएगी, कितना गुना बन जाएगी, 6 गुना। अब मैं आपको बता दूं, जब ये 3 गुना हुआ था तो कितने का ब्याज, 2 का, और जब यहाँ पर ये 6 गुना हुआ था तो कितने का ब्याज, 5 का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई जो है 5% का दर है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5% का दर है। तो मेरे भाई हम आपको जैसे बताना चाहते हैं वो यहाँ पर क्या है, ये 2 का 2.5 गुना मेरे भाई 5 है। 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, तो 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का डबल और 5 का आधा, तो 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5% आएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, 3 गुना होने का मतलब 2 रुपए का ब्याज, 6 गुना होने का मतलब 5 रुपए का ब्याज। पैसा अपने आप का 2.5 गुना हो रहा है तो दर भी अपने आप का 2.5 गुना होगा, और 2.5 गुना होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आज मुझे बहुत दुख होता है ये बात देख के कि इतने छोटे छोटे सवाल को भी बच्चे इतना वक्त लेते हैं बनाने में और कंफ्यूज हो जाते हैं और न जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं, लेकिन उन तरीकों से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ये ध्यान रखिए। सही तरीका चयन करिए, सिलेक्शन भाग के आएगी आपके पास में। आइए पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 14% की दर से मिलने वाला ब्याज उसी राशि पर 8 वर्षों की दर से समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है, तो राशि ज्ञात करिए। अब मेरे भाई यहाँ पर हम समझते हैं कि अब जो क्वेश्चन होगा ना वो ब्याज के डिफरेंस के ऊपर में होगा। मतलब एक आदमी को पैसा दिया जाएगा और फिर उसके बाद में मेरे भाई वहां पर ये क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाएगा, ठीक है, कि यही वो व्यक्ति है जिसको मैंने इतना पैसा दे दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति बैठ के कल्पना करेगा कि यदि मैं इतने % के रेट से इतने सालों के लिए देता हूं तो इतने का ब्याज, और इतने % से इतने सालों के लिए देता हूं इतने का ब्याज। डिफरेंस पूछ देगा, सम बोल देगा, और यहाँ पर डिफरेंस या सम में से कोई में से एक दे करके प्रिंसिपल पूछ लेगा, ठीक है। तो वो समझने की आवश्यकता है। जैसे आपके पास में राशि जो है वो निश्चित है, मतलब दोनों के लिए सेम है, तो पहले स्थिति में 4 वर्षों के लिए 14% के हिसाब से देते हो, तो 4 के लिए 14 का मतलब कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 56% हो जाएगा, ठीक है। और मिलने वाला साधारण ब्याज राशि पर 8 वर्षों के लिए समान दर, समान दर का मतलब कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 वर्ष हो जाएगा और समान दर हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 112। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 56% का ब्याज था और यहाँ पर देखें तो 112% का ब्याज था, ठीक है। और कहा गया ये वाला इससे कितना अधिक है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए क्या है, तो कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहला वाला कम कितना है, बेसिकली बात करें तो इनका डिफरेंस दिया गया, ठीक है। पहले स्थिति में ब्याज कितना मिलेगा, रेट इंटू टाइम 56 और रेट इंटू टाइम इतना, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 56% का है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 6160, ना ये पहले वाले का ब्याज है ना ये दूसरे वाले का ब्याज है, वो है इनका अंतर। इनका अंतर का मतलब कितने का, मान 56 का। और हमसे कहा गया वो राशि ज्ञात करिए, मतलब 100 का मान ज्ञात करिए। 56 से अगर आप काटोगे एक बार में और फिर यहाँ पर एक बार में और कुल मिला के 0, तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा, 11,000।
ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी आसान होती हैं और हम लोग कितना उसको कॉम्प्लिकेट करके बनाते हैं, और इसमें मेरे भाई यहाँ पर कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है, हम लोग खुद है। ये काम नहीं करना है। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं होता, उसको मुश्किल लोग बना देते हैं। ठीक है, तो हमें उसको आसान बना करके पढ़ना है। ठीक, साथ में यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए मैं मेरे भाई यहाँ बता दूं, यूपी पुलिस के लिए हमने बड़ी जबरदस्त किताब निकाली है, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, हिंदी की भी, और आपकी मेरे भाई यहाँ पर सामान्य ज्ञान की भी। और ये चारों किताबों हमने अलग अलग बनाई है, हर एक किताब 150-150 के करीब में आती है, पूरा का पूरा सेट 600 का हो जाता है, 600-700 के करीब में। लेकिन हमने क्या किया कि मेरे भाई अलग अलग भेजते तो अलग अलग डिलीवरी चार्ज लगता, तो हमने क्या किया, इसको पूरा कंपाइल करवा करके और तब इकट्ठा दे दिया। तो ये 300 से 400 के, 350 से 400 के बीच में आई थिंक, इतने में आपको ये पूरी चारों किताबों का सेट जो है वो मिल जाएगा। कंटेंट की चिंता बिल्कुल ना करें, कंटेंट बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट्स ने बनाया है, हम उनके साथ में लगे रहें, और मैथ्स के बड़े सेलेक्टिव क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे हमने डाले हैं। हर एक विषय के ऊपर में चुनिंदा काम हुआ है, तो जो भी हमारे यूपी पुलिस वाले साथी हैं वो बेफिक्र होकर के इससे पढ़ाई कर सकते हैं और मेरे भाई अपने स्कोर के अंदर में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं एक बड़ा प्यारा सा सवाल, और वो हमसे क्या कहा गया। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखिए, जब भी आप यहाँ पर कोई भी रेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10% का रेट लिखा, तो 10% का मतलब होता है 1/10, जिसका मतलब ये होता है कि ये प्रिंसिपल है और इसका मतलब होता है कि ये ब्याज है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद ही उत्तर दे दोगे, जिसका मतलब ये होता है कि यदि मैं 10 रुपए को 10% से दूंगा तो 1 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपए का। ये होता है बेसिकली। तो अगर मुझे 1 सालों में 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 2 साल में कितना, 2 रुपए, 3 साल में कितना, 3 रुपए, 4 साल में कितना, 4 रुपए। तो ये ब्याज कितने सालों के अंदर में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ये 1 रुपए कितने सालों में 10 रुपए बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 10 साल। क्या बोलोगे, 10 साल। तो वैसे ही 12.5% की दर से, तो अगर हम 12.5% की दर से इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1/8 होगा, 1 साल में हमें इतने का ब्याज मिलेगा और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ये वाली जो चीज है मेरे भाई यहाँ पर, कितने समय में इसका डबल यानी 16 हो जाएगा। अगर तुमको 1 साल में 1 रुपया मिलता है तो कितने साल में 16 रुपए मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, 12.5 की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, 12.5 मेरे भाई यहाँ पर। तो ये ऑप्शन सारे के सारे आपके एट रेट ऑफ इतना, इन हाउ मच टाइम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। तो डबल होने का मतलब, एक सेकंड मेरे भाई, पैसा डबल हो रहा है, रुक जाओ। पैसा डबल होने का मतलब क्या होता है, पैसा डबल होने का मतलब यहाँ पर ये होता है 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो डबल होने का मतलब वो 200 बन गया, इसका मतलब 100 रुपए का ब्याज। तो पैसा डबल होने का मतलब जितना पैसा था ब्याज भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, यानी 8 रुपए मेरे भाई यहाँ पर था, 8 रुपए का और ब्याज मिलेगा तब जाकर के पैसा डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर इतने का ब्याज कितना मिलेगा। तो अगर 1 साल में 1 रुपए, तो मेरे भाई कितने साल में 8 रुपए, तो बोलोगे गुरुजी 8 साल में 8 रुपए। पैसा डबल होने का मतलब 100% का पैसा 100% का ब्याज तो मिलकर के डबल बना देता है, यानी जितना प्रिंसिपल उतना ही ब्याज। तो कितने सालों में इसको 8 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 8 सालों में मेरे भाई 8 रुपए का ब्याज मिलेगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल। इसी से मिलता जुलता एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने है जो रखा गया है, जहां पर कहा गया कि साधारण ब्याज के तहत एक राशि 3.5 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाती है, कितने में यह अपने आप का 48 गुना हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं कराया, बताइए। एकदम उसी से मिलता जुलता है कि सर यहाँ ये आपका पैसा है सर, समझिएगा, और यहाँ पर जो है अपने आप का दोगुना हो जाता है। तो ये पैसा अपने आप का मेरे भाई दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पर इतने का ब्याज मिल रहा है। तो कितने वर्षों में अपने आप का 48 गुना हो जाएगा, तो 48 गुना का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 47 भी। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के तहत 3.5 वर्षों में, कितने मेरे भाई यहाँ पर 3.5 वर्षों में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो पैसा डबल हो रहा था, 1 रुपए की चीज 2 रुपए हो रही थी तो इतने का ब्याज, 1 की चीज 48 हो रही थी इतने का ब्याज। सर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पैसे को 47 से मल्टीप्लाई किया ना, उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 47 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सिंपल है। तो अगर हम देखेंगे तो 47 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 141। ये कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और 47 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 23.5 के करीब में। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा लगभग आपके सामने 164.5। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इतना आएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी फॉर छिपकली, बिल्कुल सही उत्तर आप कह रहे हैं भाई।
ठीक है, रेगुलर रहा करिए आप लोग सेशन में। मैंने कल की क्लास नहीं ले पाया थोड़ा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट थी और वो यूपीएसआई वाले साथियों के लिए मेरे भाई थी। और कौन सी अनाउंसमेंट थी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों के टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट थी, जो मैंने कल टेस्ट सीरीज के लिए बताया था ना, उसकी रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो गई है। 15 फरवरी से मेरे भाई यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और पूरे यूपी में आप लोगों के 30 से ज्यादा सेंटर पर फ्री टेस्ट करवाए जा रहे हैं। फ्री नहीं, मतलब एक जो नॉमिनल कॉस्ट है उस पे। और जो बच्चा रैंक 1 लेकर के आएगा उसको 11,000 मिलेगा, 2 वाले को 5100 मिलेगा, 3 वाले को 2100 मिलेगा। और बहुत प्यारी जो है इसकी अनाउंसमेंट कल मैंने की थी। ठीक है, तो आप लोगों को लगा क्या कि सर ने तो छुट्टी मार दी, क्लास नहीं ली, लेकिन कल हम 8 बजे मौजूद थे, इसी चैनल पर थे, यहीं पर थे और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की सारी चीजें बता रहे थे। तो 15 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लिमिटेड सीट्स हैं, एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्टर आप कर सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बात बोली गई कि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात करिए उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। भैया अब हम इसको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इतना हम इसके ऊपर में करा दिए, तो इसको हम सीधा देंगे होमवर्क। और इसके बारे में क्या कहेंगे कि आंसर करिए। और किस में करिए मेरे भाई यहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और कहाँ करिएगा, कमेंट बॉक्स में। और जो सही उत्तर देगा उसको मिलेगा हमारी तरफ से हार्ट। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं कांस्टेबल का। एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पे रखा गया। अगर इसे 2% अधिक में रखा गया होता ना, तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। वो राशि क्या है? अगर मैं 2% अधिक में रखूंगा तो 1 साल में 2% अधिक, 2 सालों में 4%, 3 सालों में 6%, 4 सालों में 8%। तो वही बात मेरे भाई यहाँ पर हुआ कि यदि मैं 2% मेरे भाई अधिक रखूंगा तो 1 साल में इतना, तो मेरे भाई 3 वर्षों में कितना, तो 3 वर्षों में मेरे भाई 6%। तो हमें कितना अधिक मिलेगा, तो 6%। तो यहाँ पर ये जो पैसा हमारे सामने 420 रुपए है, ये अधिक की वैल्यू है। अधिक का मतलब कितने का मान है, तो 6% का। और हमसे यहाँ पर किसका मान कहा गया, तो 100 का मान कहा गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर आएगा। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए चलिए इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1000 रुपए की राशि 1200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% से वृद्धि हो जाए तो 2 वर्षों में 1000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? पता है मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं आपको फाड़िए इसको। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सवालों को बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे दुनिया इसका क्या करती है, रेट वेट निकाल करके पता नहीं जो भी होगा वो कर रही होगी। हम इतना मेरे भाई काम नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि मेरे भाई साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1000 की राशि 1200, आपके पास में 1000 था, आपने बना दिया 1200। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात, भाई देखो माउस वाउस को हिला दिए हो आप यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इतना हो गया गड़बड़ गया, मत क्या करो यार ऐसे। ठीक है, तो 1000 रुपए की राशि मेरे भाई बन गई है 1200। तो ब्याज हमें कितने का मिला है, 200 रुपए का मिला। अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों में 200 रुपए का ब्याज, तो 1 सालों में 100 रुपए का ब्याज। 100 रुपए 1000 का कितना परसेंट है, 10%। तो वो रेट निकालने वाली बात हो जाएगी। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्षों में 1000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? तो यार ये देखो कॉमन सी बात है कि आज अगर मैंने मानो कहीं ना कहीं 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये कितना बन गया है, तो 1200 बन गए हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था मुझे नहीं पता, 8% के रेट से मैंने किया था और 2 सालों के लिए किया था। अब मेरा एग्जामिनर जो चाहता है वो क्या चाहता है, मेरा जो एग्जामिनर चाहता है वो ये कि मैं रेट में 5% बढ़ा लूँ, मैं रेट में 5% बढ़ा लूँ और समय में उतना ही रखूँ। तो बताओ क्या रहेगा? तो भाई देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, छोटी सी बातों को समझना है। और वो क्या है, अगर 1000 की चीज 1200 हो रही है तो कितने का ब्याज मिला तुमको, 200 रुपए का। कितने का ब्याज मिला तुमको, 200 रुपए का मिला ना। यानी इस रेट से इतने समय में इतना ही ब्याज मिलेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ R% के रेट से। देखो जब हम यहाँ ऐसे लिखते हैं R+5 इंटू यहाँ पर 2, तो इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई R इंटू 2 और +5 इंटू 2। तो R% के रेट से 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? ठीक है, R% के रेट से 2 साल, R% के रेट से 2 साल 200, R% के रेट से मेरे भाई 2 साल कितना, 200 और प्लस 10% मेरे भाई 10% का ब्याज। इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो बोलोगे इतना मिल रहा था, इतना और मिलेगा, तो 1000 में 300 का ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। कोई घटिया तरीका और कोई चीप तरीका नहीं अपनाना है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, बात खत्म। ठीक है, सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट तरीका अपनाना है। इस रेट से 2 सालों में इतने का ब्याज मिल रहा था, तो मेरे भाई यहाँ इतना तो मिलेगा ही, 10% और मिलेगा, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है। कहा गया जी अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज में 2 सालों में 1120 और 5 सालों में इतना हो जाती है। मूल राशि क्या है? अब इस सवाल को मैं हमेशा कहता हूं मुन्नी मेथड है। इसमें कभी भी एग्जामिनर डायरेक्ट बात नहीं करता है, इनडायरेक्टली बोलता है। और इसमें 2 चीजें निकलवाता है, एक तो रेट और दूसरा प्रिंसिपल। तो तुम कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पर ये तुम्हारे सामने पैसा है, ठीक है सर, कहा गया कि अजय मेरे भाई द सम अमाउंट्स टू इतना,
ये पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो 2 सालों के बाद में अमाउंट हो जाता है 1120 का मेरे भाई यहाँ पे, और यही पैसा जो होगा ये 5 सालों के बाद में कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बता दो वो जो पैसा तुमने निवेश किया है वो यहाँ पर क्या है, कितना पैसा मेरे भाई यहाँ पर तुमने निवेश किया है। क्या लगता है कितना पैसा आपने निवेश किया होगा, बताइए। ठीक है, लोग 1000 कह रहे हैं, चलिए देखा जाए यहाँ पे। बहुत तेज भूख लगी थी भाई, जनरली मैं क्लास में नहीं खाता हूँ बट बहुत तेज भूख लगी थी। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मेथड का नाम क्या है, मुन्नी मेथड। ठीक है, ये पैसा 2 सालों में इतना और ये पैसा 5 सालों में इतना, तो 2 साल और 5 साल का जो गैप है वो कितने का है, 3 साल का। और 1120 से 1300 का गैप कितने का है, तो 180 का गैप है। अगर हम 3 सालों में 180 रुपए लेकर के आएंगे तो 1 साल में 60 रुपए, 1 साल में 60 रुपए। तो साधारण ब्याज तो ऐसी चीज है ना जो हर साल बराबर आती है। 3 साल में 180, 1 साल में 60, 1 साल में 60 तो 2 साल में 120, 2 साल में 120। तो प्रिंसिपल का पता कैसे चलेगा, अमाउंट माइनस ब्याज। 1120 में से 120 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। बस यही तुम्हारी कहानी है। और अगर तुम्हें रेट निकालना पड़ जाए तो रेट को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, कितने का मेरे भाई ब्याज है, कितने का, कितने के ऊपर में, 1000 के ऊपर में, इंटू कितना, 100, और बट्टे में जो टाइम होगा वो इतना, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर रेट जो आ जाएगा वो 6% आ जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमसे 2 चीजें पूछी जाती हैं मुन्नी मेथड में, मूलधन कितना है, दर कितना है, दोनों को बताना होता है, तो ध्यान रखो इस बात को। ठीक, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्नी मेथड के ऊपर में ही है। पहले मैं आपको वक्त दूंगा, आपको मुझे बना करके दिखाना है, तब उसके बाद में मैं बनाऊंगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बनाइए, फटाफट यहाँ पे बना के दिखाइए जल्दी से। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर देखो एक निश्चित राशि मेरे भाई यहाँ पर 4 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना, मेरे पास ये पैसा है, ये पैसे को मैं निवेश करता हूं तो 4 वर्षों के बाद में ये 2225 हो जाती है, और यही पैसा 8 वर्षों के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 2606 हो जाती है। तो हमसे कहा गया वो राशि कितनी है। अगर हम उस राशि की बात करें तो यहाँ पर हम जो बोलेंगे वो क्या कहेंगे, 8 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 4 साल, और यहाँ जब हम बात करेंगे 6 से 5 हमारा इतना, 10 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, आप समझिए, 5 से 2 हमारे सामने इतना। 4 सालों में अगर 381 रुपए, तो यहाँ पर भी तो 4 साल है, तो यहाँ पर भी कितने मिले होंगे, 381 ही तो मिले होंगे। कितने मिले होंगे, तो 381 ही तो मिले होंगे मेरे भाई। और अगर 381 मिले होंगे तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल निकालिए, ये हमारे सामने 12 से 8 आपका 4 हो गया, और 21 से 3 मेरे भाई 1844 आपका। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सरल भाव से, सरलता से उत्तर दीजिए, दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता एक और सवाल कि सर एक निश्चित राशि 2 सालों में इतना और 5 में इतना हो जाती है, वो जो दर है वो बताइए। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए जहां मैं मूलधन निकलवा रहा था, अब कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जहां मैं दर निकलवाऊंगा, आपसे रेट निकलवाऊंगा। कैसे बनाओगे, सेम मेथड कि सर ये हमारे सामने जो है ये क्या है, तो सर ये पैसा है, और इस पैसे को अगर मैं देखता हूं इन्वेस्ट करके तो सर ये 2 सालों में कितना हो जाती है, 1260 हो जाती है। और अगर मैं इसी को देखता हूं मेरे भाई यहाँ पर तो ये 5 सालों में कितनी हो जाती है, 1350 हो जाती है। हमसे यहाँ पर कहा गया कि इसका रेट क्या होगा, क्या कहा गया भैया, रेट क्या होगा। तो सबसे बड़ा बात है यहाँ पर ये गैप, और ये गैप कितने का है, 3 साल का, और ये गैप कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 90 का, मेरे भाई कितने का है, तो 90 का है। 3 साल में 90 रुपए, तो 1 साल में 30 रुपए, और 1 साल में 30 रुपए तो 2 साल में 60 रुपए, तो 1260 में से 60 घटा दोगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, कितने का ब्याज है, तो 60 का, कितने के ऊपर में है, तो मेरे भाई 1200 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100%, और डिवाइडेड बाई जो टाइम होगा वो इतना हो जाएगा। डबल 0 से डबल, 12 से हम काटेंगे तो 5 बार में 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा 2.5 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है। सिर्फ और चाचा विधायक हैं हमारे, और हैं तो हैं, और अगले साल चाची बनेंगी महिला कोटा से। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल एकदम 0 लेवल से पढ़ना चाहता है और टॉप लेवल तक का पढ़ना चाहता है मेरे भाई यहाँ पर, उन बच्चों के लिए मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा ही बता देता हूँ क्योंकि तब से कमेंट आ रहे थे। ठीक है,
देखिए, अगर आपको गणित हम ही से पढ़ना है, इतनी ही खूबसूरती के साथ में पढ़ना है और सारा पढ़ना है, तो ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत। जब आप यहाँ पर जाओगे ना, तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको मैथ्स में मेरे भाई देखो अलग-अलग तरह के बैच मिलेंगे। सबसे कम से लेकर के मतलब अच्छे लेवल तक के सारे बैचेस हैं। जैसे जिसको सिर्फ जीडी की पढ़ाई करनी है, तो जीडी का पूरा रिकॉर्डेड बैच 179 के अंदर में। उस तरीके से अगर आपको यूपी पुलिस की पढ़ाई करनी है, सिर्फ 150 रुपए में पूरा यूपी पुलिस आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर आपको यूपीएसआई करना है, सिर्फ 249 में आप पूरा यूपीएसआई कर सकते हैं। बट ये जैसे स्पेशल बैचेस हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इन बैचेस के अंदर में जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो कराए गए हैं, जीडी में जीडी के, यूपी पुलिस में यूपी पुलिस के, यूपीपी में यूपीपी के, कि भैया सिर्फ आप बढ़िया तरीके से उन पेपरों को क्रैक कर पाओ। लेकिन यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म भरे हुए आपने, जैसे काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो जीडी का फॉर्म भरते हैं लेकिन सीपीओ की भी तैयारी करते हैं, फिर वो जीडी का अकेले बैच से मत करना, फिर आप या तो बीओडी या फिर चैंपियन से करना। ये दो सबसे हाई डिमांड वाले बैचेस होते हैं। ये पूरी तरीके से रिकॉर्डेड होता है और ये आपका चलता है लाइव। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच की अपनी खासियत यहाँ पर ये है कि कोई बच्चा अपने स्पीड अपने गति के अनुसार अगर पूरा पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो मेरे भाई यहाँ रिकॉर्डेड में जा सकता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, 699 फीस होती है। अब कुछ बच्चे आप लोग जैसे होते हैं जिनको लाइव ही देखना मेरे भाई यहाँ पर पसंद है, ठीक है, कि हमको तो लाइव देखना है, तो उनके लिए नया बैच स्टार्ट किया है मैंने, चैंपियंस, जिसका मेरे भाई अगले 8 से 9 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी फीस 900 है और ये एप्लीकेशन पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बढ़िया से आप इनके साथ जुड़ करके जो भी आपकी इच्छा हो, पढ़ाई करनी हो, जिससे भी कर सकते हैं। कंटेंट टॉप नॉच का मिलेगा और मेरे भाई सिलेक्शन गारंटेड होगा, आप इस बात को जान के चलना। ठीक है, तो यहाँ तैयारी करनी है तो आप जुड़िएगा और बढ़िया से यहाँ पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना मेरे भाई यहाँ पर, बस मेरे लिए वही मेहनत मजदूरी है क्यों, और वही मोटिवेशन है हमारा। ठीक है, तो कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए आज इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।